सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व हम जैन नहीं बल्कि अन्य समाज भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। कोई इस पर्व पर सोना खरीदना शुभ मानता है तो कोई नया घर लेना शुभ मानता है, और हम जैन मात्र इक्षुक रस का आहार लेना इसको शुभ मानते हैं। वास्तव में आज के दिन क्या हुआ था, इसमें अनेक अलग अलग मान्यताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वास्तव में जैन मान्यता के अनुसार वास्तव में आज के दिन अक्षय तृतीया पर्व के दिवस क्या हुआ था वो हम आगे की कहानी में जानेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पहले के समय में दो भूमियाँ हुआ करती थीं, एक तो भोग भूमि और दूसरी कर्म भूमि। भोग भूमि में क्या हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता था, उस व्यक्ति को कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, फिर वो खाता पीता कैसे होगा, इस बात का तो विचार हमें करना चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय कल्प वृक्ष हुआ करते थे, और उन कल्प वृक्षों से जो भी इच्छा करोगे, जो भी मांगोगे, वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और जब भोग भूमि के पश्चात कर्म भूमि हुई या कर्म भूमि का काल आया, तब एक मुनिराज, जिनका नाम प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा, मुनि ऋषभ देव, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा अर्थात समस्त परिग्रह का त्याग, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 6 महीने तक उपवास किया। जब 6 महीने पूर्ण हो जाने के पश्चात वो उस गांव में विधि के लिए निकले, या उन्होंने विधि के लिए विहार किया, तो उस समय उन्हें अपनी विधि नहीं मिली। हालांकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो ये विधि जानते ही नहीं थे कि वास्तव में निर्गंध मुनिराजों को किस प्रकार से विधि देनी चाहिए। विहार करते करते मुनि ऋषभ देव को 1 साल हो गया, लेकिन आहार की विधि प्राप्त नहीं हुई। और जब विहार ही करते करते ऋषभ देव मुनि हस्तिनापुर नगर में पहुँचे, तो हस्तिनापुर नगर के राजा का नाम सोमप्रभ था और उनके भाई का नाम राजा श्रेयांश था। जब दोनों भाइयों को यह खबर प्राप्त हुई कि हस्तिनापुर में मुनि ऋषभ देव का आगमन हुआ है, तो वो शीघ्र ही उनके दर्शनार्थ पधारे, उनका दर्शन किया और उनकी प्रदक्षिणा की। फिर राजा श्रेयांश को अपना पूर्व भव ख्याल में आया कि जब वो पूर्व भव में श्रीमती नाम की रानी थे और यही मुनि ऋषभ देव उनके वज्रजंग नाम के राजा थे, और इन दोनों ने मिलकर एक चारण रिद्धिधारी महामुनि को आहार दान दिया था, जिससे उन्हें राजा श्रेयांश को आहार की विधि ख्याल में आ गई और उन्होंने मुनि ऋषभ देव को उसी प्रकार से विधि पूर्वक आहार दिया। और वह आहार किसका था? इक्षुक रस का, जिसको हम गन्ने का रस कहते हैं। ऐसे इक्षुक रस का आहार दिया और सभी देवों ने आए, सभी देवों ने उनकी प्रशंसा की और जय जयकार की। मुनि ऋषभ देव का आगमन, उनकी प्रदक्षिणा, उनका आहार देखकर समस्त गांववासी, समस्त देवगण,
समस्त राज दरबारी प्रसन्नता से झूम उठे। पूरा आकाश मुनि आदिनाथ की, मुनि ऋषभदेव की जय जयकार करने लगा। तो हम आज ये प्रण लेते हैं कि यह कहानी हम जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने प्रत्येक पड़ोसी, प्रत्येक बच्चे, कोई भी व्यक्ति हो उसको यह कहानी अवश्य सुनाएंगे कि वास्तव में हम अक्षय तृतीया पर्व क्यों मनाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आपको अक्षय तृतीया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।